आज मैं शब्दकोश से छेड़छाड़ कर रहा था। शब्दकोश यानी डिक्शनरी। तो वहां पर बहुत सारे ऐसे शब्द मिले जो कि मान्यता प्राप्त थे, लेकिन बहुत सारे शब्द जो मुझे मेरे जहन में आ रहे थे उसको मैं खोजता रहा, लेकिन मुझे शब्दकोश में नहीं मिले। ये अनाधिकारिक तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि 2021 में मुझे 2 शब्द याद आते हैं, ये बहुत ही धड़ल्ले से इस्तेमाल किए गए। आंदोलनजीवी, नौटिका। हिंदी में मतलब अगर जानना हो तो कुछ घटनाओं को आप देख सकते हैं। रह रहकर कुछ शब्द हमारे कान में इस तरह के भिनभिनाते हैं जैसे रात में मच्छर आके गाना गा रहा हो, आशिक बनाया आपने। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ शब्दों को जो इतना धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहे हैं उसे आधिकारिक तौर पर शब्दकोश में क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, कुछ चलन में आया था जब से भारतीय राजनीति धरातल पर आई है, तब से एक शब्द का प्रचलन हुआ है, दल बदल या दल बदलू नेता। जैसे कि हमने पिछले दिनों ही देखा, जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए। फिर हमने देखा मुकुल राय को, जो टीएमसी छोड़ के भाजपा में शामिल हुए और वे दोबारा फिर टीएमसी में शामिल हो गए। यहां पर जो शब्द का प्रयोग हुआ वो था घर वापसी। हाँ, ये जो पिटा है ना, ये मेन्यू, ये मेरे जैसा दिखने वाला एक बंदा है, इसीलिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रही है कि नुसरत जहां की जो शादी हुई थी वो थी क्या। शादी वो लोग कहते हैं कि हमने तुर्की में मनाया। सामाजिक तौर पर एक रिसेप्शन दिया गया जिसमें प्रदेश के सीएम भी शामिल थे। और तो और जब संसद में वो पूरे भारतीय नारी के रूप में सज संवर कर, हाथों में चूड़ा, मांग में सिंदूर भर के ये कह रही थी कि मैं नुसरत जहां जैन। लेकिन ये सारी घटनाक्रम तो ठीक है, हमारा देश सेक्युलर देश है, कोई भी किसी से शादी कर सकता है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही पता चला कि नुसरत जहां मां बनने वाली है। यहां पर उनके पति ने कहा कि नुसरत जहां मेरे साथ 6 महीने से नहीं है तो वह मेरे बच्चे की मां नहीं है। अब नुसरत कहती है कि मेरी उनसे शादी ही नहीं हुई। अब ये सारे घटनाक्रम में जो शब्द आता है मुझे समझ में नहीं आ रहा यहां पर कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा। और यहां पर यह भी सुनने में आया है कि नुसरत जहां यश दासगुप्ता के साथ अपनी नजदीकियों को बढ़ा रही है, तो यहां पर कौन सा शब्द का इस्तेमाल होगा। पागल औरत, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप हो जा, 7वीं फेल। चुप, एक शब्द नहीं बोल। अगर आपके जहन में कोई शब्द आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आप भी सोच रहे होंगे मैं क्या ज्ञान देने लगा। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा बॉलीवुड शब्द का प्रयोग कैसे और कब शुरू हुआ। हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूं गोविंद और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है बॉली बच्चन। 1912 में दिल्ली से पहले हमारी राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी और एक राजधानी के तौर पर बहुत सारी जो कार्यकलाप है वो सरकार द्वारा हो या भारतीयों द्वारा, उसका एक खास जगह था कलकत्ता का। कलकत्ता अपने आप में बहुत सारी धरोहर को समेट के रखी है। और जब फिल्मों का प्रचलन शुरू हुआ, फिल्में जब बननी शुरू हुई, तो कलकत्ता एक प्रमुख जगह था। कलकत्ता के टॉलीगंज में उस वक्त फिल्मों का निर्माण होता था। आज भी कलकत्ता के टॉलीगंज में कई सारे स्टूडियो हैं जहाँ पर फिल्में बनती हैं। और इन स्टूडियो में न सिर्फ बंगाली बल्कि हिंदी और अन्य भाषाओं की फिल्मों का भी शूट किया जाता है। यहाँ पर एक साउंड इंजीनियर थे, विल्बर्ट ई डेमिंग। उन्होंने सबसे पहले टॉलीवुड का इस्तेमाल किया। लेकिन ये टॉलीवुड जो बोला गया, ये मुख्यतः कर्नल विलियम टॉली के नाम से रखा गया था। तो जो बंगाल की फिल्म इंडस्ट्री थी उस समय वहाँ पर हिंदी फिल्में बनती थी, आज भी बनती है, लेकिन अधिकतर बंगाली फिल्में बनती है, तो इसलिए उसका नाम टॉलीवुड दिया गया था। अब यहाँ से बात बढ़ते बढ़ते 1976 में सिनेब्रिड्स मैगजीन के कॉलमनिस्ट है बेविंडा कोलिको। उन्होंने 1976 में
एक वर्ड का इस्तेमाल किया हिंदी सिनेमा के लिए, बॉलीवुड। हालांकि बॉलीवुड को अभी तक कोई ऑफिशियल वर्ड के रूप में मान्यता नहीं मिली है, ये एक अनऑफिशियल वर्ड है। लेकिन इसका देखा देखी बॉलीवुड के बाद तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री है उसे टॉलीवुड कहा जाने लगा, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को मॉलीवुड, तमिल भाषा में जो फिल्में बनती है उसे कॉलीवुड कहा जाने लगा, और कर्नाटका फिल्म इंडस्ट्री को जो कन्नड़ भाषा में फिल्म बनाती है उसे सैंडलवुड का नाम दिया गया। अमिताभ बच्चन ने 2013 में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मुझे बॉलीवुड शब्द कहना अच्छा नहीं लगता। हम लोग क्यों हॉलीवुड के एक प्रचलित शब्द को तोड़कर अपने इंडस्ट्री को बॉलीवुड का नाम देंगे? हमारे देश में दुनिया भर से ज्यादा फिल्में हमारे देश में बनती है। क्या आपको पता है कि सिर्फ इंडिया में लगभग 1700 से 1800 फिल्में हर साल बनती हैं, और उसका रेवेन्यू को 40 से 45% के बीच में सिर्फ हिंदी सिनेमा देती है, और 30 से 35% के बीच में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री और तमिल फिल्म इंडस्ट्री का योगदान है। इसके बाद जो भी परसेंटेज बचता है वो बाकी सब फिल्म इंडस्ट्री का है। सिनेमा हॉल में जितने लोग जाते हैं उसकी संख्या विश्व में किसी भी देश के सिनेमा देखने वालों से हमारे देश में सिनेमा देखने वालों की संख्या ज्यादा है। लेकिन इनकम के मामले में हम लोग बॉलीवुड से काफी पीछे हैं। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि अब यूएस में जो फिल्में बनती है उसका टेक्निक अच्छा होता है और वो अपने फिल्मों को बहुत अच्छा प्रचार करती है, कई देशों में उसको प्रमोट किया जाता है। तो वैसे हमारा इंडस्ट्री भी कोई छोटा मोटा इंडस्ट्री है नहीं, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और इसमें हम लोग को चाहिए कि इसे हम लोग और बेहतर बनाएं, ताकि आने वाले समय में हमारी जो इंडस्ट्री है वो चाहे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो, तमिल फिल्म इंडस्ट्री हो, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री हो, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री हो या मराठी फिल्म इंडस्ट्री हो, इनको बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। खासकर क्षेत्रीय भाषाओं की जो इंडस्ट्री है उसको बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको बॉलीवुड जो शब्द की उत्पत्ति थी इसके बारे में पता चल गया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और कमेंट करके ये बताएं कि क्या आपको पता था बॉलीवुड का क्या मतलब है, और इसी तरह के बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।